सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। हमारा भाई उस्मान कहाँ है? उसे रूसी अदालत में पेश किया जाएगा। अब हमारे हाथ में कुछ नहीं। हमारे हुक्म के बगैर आपके अलावा गुस्ताफ साहब से कोई मुलाकात नहीं करेगा। इन पर कुछ शुबहात हैं। जो आपका हुक्म पाशा। हमारे कत्ल का मंसूबा नाकाम रहा, हम हार रहे हैं। अगर ये इसी तरह जारी रहा तो हम आपके साथ राब्ता मुनक़ता कर देंगे। इतनी आसानी से आप मुझे कैसे छोड़ सकते हैं? हमने पूरी जिंदगी। तो फिर झूठ क्यों बोला आपने? हमारा एतमाद खो दिया, हमें धोखा दिया। बेफिक्र रहें, अब्दुल हमीद की आमरीत का इख्तिताम आपके हाथों ही होगा। इसका मतलब हमसे बात करने वाला गुस्ताफ के अलावा कोई है? इस वक्त उनका आपको ऐसे छोड़कर जाना कोई अच्छा इकदाम नहीं है। उन पर ज्यादा दबाव मत दीजिएगा, वरना वो और तंग आ जाएंगे। अगर जवाब ना जाता तो वो समझ जाता कि उससे राब्ता करने वाला महल में मौजूद गुस्ताव है। अब हम इस खेल को जीत सकते हैं कारासू। अगर हम कामयाब हो गए तो जालमन का किस्सा खत्म करके हम इस खेल को अपने हाथ में ले लेंगे। हमारे शौहर का खत है, महमूद जलालुद्दीन। अब मुझे आपकी जरूरत है जमीला। मुझे अपने ऊपर लगे इल्जाम को मिटाने के लिए जिन जासूसों की खिदमत हासिल करनी है, उन्हें बड़ी रकम अदा करनी होगी। आपसे दोबारा मिलने का इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ये सफर मेहमत से छुटकारा पाने का एक अच्छा मौका है। उन मशीनों की फराहमी के लिए अपनी हुकूमत से इजाजत लेनी होगी, ये जरूरी है। असलहा फरोख्त का मामला हल हो गया, दूसरे मामले के लिए इजाजत लूंगा। कोई भी यूरोपीय मुल्क इसकी इजाजत नहीं देगा, लेकिन अमरीकी हुकूमत यहाँ बड़े फवायद हासिल करने के लिए बिलाखिर मान ही जाएगी। वो कहाँ है? खलील खालिद, तुम ये क्या कर रहे हो? तैयार रहो। रुको रुको, गोली मत चलाना। सब बाहर आ जाएं, अपने भाइयों को ले जाएं। तुमने ये सब कैसे किया मेरे भाई? गोलियों की आवाज सुनकर लगा कि तुम गिरफ्तार हो गए हो। आप जानते हैं मैं अपना हदफ नहीं छोड़ता, मेरी कोई गोली जाया नहीं होती। तुमने उन सबको अकेले कैसे मार दिया? मैंने कर लिया, मुश्किल था लेकिन कर लिया।
आपको सिपाहियों के हाथों से बचा के लाने वाला कोई और नहीं, मेरा भाई खलील खालिद है। आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें क्यों बचाया कमांडर? आपको शहजादे फर्डिनेंड के पास ले जाने के लिए। मेरा उसके साथ हर मुआहदा खत्म हो चुका है। हम सब उसकी बुज़दिली की वजह से कैद में थे। आपको शहजादे के हुक्म पे ही बचाया गया। अब्दुल हमीद के कुत्ते के साथ नहीं बैठूंगा मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। जिंदान जी, मैं जानता हूँ तुम नाराज हो, लेकिन जल्दबाजी ना करो। हम इजलास मुनक्किद कर रहे हैं और हम आपके बगैर कोई फैसला नहीं कर सकते। अभी आप कह रहे हैं कि शहजादा हमारे साथ है। अगर खौफज़दा होकर उसने जहन बदल लिया तो क्या होगा? हमारे साथ आओ और ये बात शहजादे के सामने कहो। कमांडर, हमें शहजादे के दस्तखत के साथ एक तहरीरी मुआहदा दिखाएं, फिर इजलास में बैठेंगे हम। ठीक है, मैं आपका मुतालबा शहजादे को बताऊंगा। अभी आप उस मकाम पर जाएं जहां हमने सामान रसद जमा किया है। आप वहां महफूज रहेंगे। ठीक है। बाबा, बाबा, आपका मंसूबा कामयाब नहीं हुआ। मैकटेल आपको कत्ल करना चाहता था। उसे याद आ गया कि वो सलीम पाशा है। तुम्हारे यहाँ मौजूद होने का मतलब यह है कि मैकटेल ने अभी तक मेरा नाम नहीं लिया। वो बेहोश है। जब उसे होश आएगा तो वो आपका नाम देगा। घर की अलमारी में इत्र मौजूद है। उसकी खुशबू मैकटेल को सूंघाओ और जब वो उसे सूंघ रहा हो उसे कहना कि सूरज के खिलाफ मत बोलो। उसे याद आ जाएगा। फिर जो भी कहना चाहो कह सकते हो उसे। उम्मीद है। बाबा, तुम यहीं रुकना। हम दोबारा मिलेंगे महमूद। माजी में गुजरे खुशगवार दिनों की तरह हम फिर से खुश रहेंगे। जमीला सुल्तान, जमीला सुल्तान, खैरियत तो है? आप इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हैं? ऐसा लगता है कि मौसम खराब होने वाला है। बारिश शुरू होने से पहले हम पीरा पहुंचना चाहते हैं। समझ गए। हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं मेहमत और गुल जमाल के बारे में। वापस आके हम आपसे बात जमीला सुल्तान, हम जानते हैं कि आप खरीदारी के लिए बहुत पुरजोश और जल्दी में हैं, लेकिन हमें लगता है कि हमारे बच्चों के दरमियान कुछ गलत है। हमने मेहमत और गुल जमाल को बाग में बहस करते हुए देखा है। हमने सोचा कि आपको इस बारे में कुछ मालूम होगा। हमें नहीं मालूम इस बारे में। कहिए। जमीला सुल्तान, हमें नहीं लगता कि हमारे बच्चे सुकून में हैं, इसलिए शादी की तैयारियों में जल्दी मत कीजिए। बिदार सुल्तान, वो दोनों समझदार हैं। अगर आज वो लड़ रहे हैं तो कल सुलह भी कर लेंगे। वापस आकर उनसे पूछेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए। तो सब कुछ वाजे हो गया। आप रकम लेकर फरार हो रहे हैं। नहीं, बाबा ने कुछ बताया है जिससे सलीम पाशा फिर मैकटेल बन जाएगा। उसके मैकटेल बन जाने के बाद वो वही कुछ कहेगा जो मैं उसे कहूंगा।
तो यह है वो चीज जिससे वफादार आदमी कातिल बन जाता है। गीले क्यों हो तुम लोग? क्या बारिश हुई है? बादल इस शहर में कभी भी बरस सकते हैं। वैसे क्या आप जानते हैं मैकटेल से क्या कहलवाना है हमें? नहीं। मैकटेल होश में आने के बाद अब्दुल हमीद को बताएगा कि रियासत में मौजूद एक गिरोह ने उसे गुस्ताव को मारने का हुक्म दिया था। गिरोह के मुतालिक सवालात का वो क्या जवाब देगा ये मैं आपको बताऊंगा। एस्तर साहिबा की तरफ से ये खत है। तुम्हें मेरी लाश कुम कपीस साहिल पर मिलेगी। कौन सा वो आपकी हकीकी वालिदा थी? ये लाश हमारे बहुत काम आएगी। चलिए अब रुके मत, जाएं। सलीम पाशा के होश में आने से पहले पहुंचे वहां। सब कुछ हमारे मुताबिक चल रहा है। सुल्तान मौसम। कहिए पाशा। सलीम पाशा को होश आ गया सुल्तान मौसम। आफरीन, आप फौरन इकामत जारी करें। अगर उनकी सेहत इजाजत दे तो उन्हें महल मुंतकिल करें। जैसा हुक्म सुल्तान मौसम। दरवाजा खोलो। बताओ मुझे, सामान जखीरा क्यों कर रहे हो तुम? खाना खाने के लिए और किस लिए करेंगे? इतना ज्यादा खाना खाने से पहले ही सड़ जाएगा। बताओ तुम्हारा मंसूबा क्या है? मैं कुछ नहीं जानता। आखिरी बार पूछ रहा हूँ तुमसे, उसके बाद तुम्हारे बाजू और टांगे काट दूंगा। बताओ मुझे। ठीक है, मैं बताता हूँ। इमरो के खास आदमियों को जेल से अगवा कर लिया है। फनित्सा, पेतर और जिंदानचे बड़े पैमाने पर इजलास मुनक्किद होगा। दहशतगर्दों की एक अहम कार्रवाई पर फैसला होगा। हम पहाड़ों पर रहेंगे, इसलिए हमें सामान की जरूरत है। रुको, अपने हाथ ऊपर करो। रुको, गोली मत चलाना, गोली मत चलाना, हम निहत्ते हैं। ये कौन है? जिंदानचे। तो ये सब झूठ था जिया सामी। मैं तुम्हें और शहजादे को खत्म कर दूंगा। आगे चलो, हम जा रहे हैं। आगे चलो। क्या बाबा को कुछ हुआ है? नहीं, सलीम पाशा को होश आ गया है। सलीम पाशा को महल मुंतकिल करना है, तैयारी करें। जो हुक्म जनाब। सुल्तान
सूरज के मुखालिफ कुछ भी मत बोलना। सिरानोदी बर्जरक एक बहुत ही माहिर तलवारबाज और बहादुर भी। तलवारबाज होने के साथ वो कलमकार भी है। उसने अपनी मोहब्बत को सत्रों में बयान किया, लेकिन वो अपने महबूब से इजहार नहीं कर सका। ताज्जुब है। इजहार क्यों नहीं किया उसने? क्योंकि वो अपने खूबसूरत महबूब के सामने अपने आप को बदसूरत समझता था, और जब वो एतराफ़ करने ही वाला था तो उसे मालूम हुआ कि वो लड़की उसके लश्कर के खूबसूरत अफसर को पसंद करती है। अफसोस, इससे भी अफसोसनाक ये है कि वो सब तहरीरें जो उसने रॉक्सन के लिए लिखी थी उस अफसर को दे दी, क्योंकि अफसर रोमानियत से बिल्कुल नावाकिफ था। और सिरानो जानता था कि वो रॉक्सन को सिर्फ अपनी तहरीरों से खुश कर सकता था। दरअसल रॉक्सन को उस अफसर से नहीं, बल्कि सिरानो की लिखी तहरीरों से मोहब्बत थी। बाहर हम आपको ही ढूंढ रहे थे। दरअसल हम आपके लिए कुछ फ्रांसीसी नावल लेकर आए थे। मैं अभी नाइम सुल्तान को सिरानोदी बर्जरक के बारे में बता रही थी। तो मतलब आपने पढ़ लिया? जी हाँ, बिल्कुल पढ़ लिया। खूबसूरत मोहब्बत की दास्तान थी, खुद को रोक ना सके। हम इसके इख्तिताम के बारे में मुतजस्सिस हैं। इसे ज़रूर पढ़ेंगे हम। उम्मीद है इख्तिताम अच्छा हो। ऐसी रोमानवी कहानियों के अंजाम हमेशा बुरे ही सुनाई देते हैं। जब आप फ्रांस जाएं तो हम चाहते हैं कि हमें कुछ चीजें भेजें वहां से, जैसे कि किताबें वगैरह, अगर आपको कोई जहमत पेश ना आए। जहमत कैसी? बिल्कुल भेजेंगे, जो भी आप चाहें। बहुत शुक्रिया। हमारे काबिल भरोसा दोस्त सुल्तान मौसम, लेटे रहिए, कोई जरूरत नहीं उठने की। उन्होंने आपके साथ क्या किया पाशा? आपकी हालत ऐसी कैसे हुई? ये निशानात कैसे हैं? मैंने बहुत बर्दाश्त किया, दुनिया के बहुत दुख झेले सुल्तान मौसम। वो आपको मारना चाहते हैं। हम आपको मजीद परेशान नहीं करेंगे। हमारा आपसे बस एक ही सवाल है, आपने गुस्ताव को गोली क्यों मारी? क्योंकि वो गद्दार है। हमारी तंजीम ने उसे और उस जैसे गद्दारों को गोली मारने का हुक्म दिया है। कौन सी तंजीम? हमारी तंजीम ने। क्या गुस्ताफ है जिसने सुल्तान मौसम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया था? नहीं। फिर आपने उसे गद्दार क्यों कहा पाशा? मुझे हुक्म दिया गया था। कैसा हुक्म? आपको यह हुक्म किसने दिया? मुझे हुक्म दिया गया था। हम इनके साथ क्या करेंगे? पहले तफ्तीश करेंगे उनसे, उसके बाद उन्हें कानून के हवाले कर देंगे। ठीक है जनाब। अस्सलाम वालेकुम भतीजो। खैर तो है तातार, मुझे गोली मारोगे? आप क्यों आए हैं? वालेकुम अस्सलाम चाचा, खुशामदीद। यहाँ क्यों आए हैं आप? अपने भतीजों को देखने आया हूँ, एक साथ खाना खाने के लिए, एक साथ दस्तरखान पर बैठने के लिए। इस तरह मत देखो। तुम ये कैसे सोच सकते हो कि मैं गद्दार हूँ? सुल्तान मौसम ने आपको देखते ही मारने का हुक्म दिया है। मुझे ऐसा कुछ बताएं कि मैं आपको ना मारूं।
ठीक है तातार, तो फिर मैं तुम्हें सब बताता हूँ। मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये सब एक चाल थी। ये एक चाल थी, लेकिन तुमने इन्हें गिरफ्तार करके सब कुछ बर्बाद कर दिया। अभी अगर यकीन नहीं है तो गोली चलाओ, चलाओ। मैंने कहा कि गोली चलाओ तातार। कसम से मैं ये जानता था चाचा, मुझे आप पर कोई शुबा नहीं था चाचा। तो आपका मुझे थप्पड़ मारना झूठ था। वो जरूरी था तातार। ये अब भी मुझे बहुत तकलीफ देता है। मुझे माफ कर दो भतीजो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं, मुझे इन्हें ले जाना होगा। तंजीम के एक अहम फैसले में शामिल होने के लिए उन्हें अगवा किया गया था। मैं जानता हूँ तातार, मैं इन्हें पाया तख्त ले जाऊंगा। सुल्तान मौसम के हुक्म पर इन्हें फांसी दी जाएगी, लेकिन अभी मुझे इन्हें ले जाना है। आसिफ, जाओ इन आदमियों को ले जाओ, हम साथ जा रहे हैं। ठीक है, कहाँ जा रहे हो? पाए तख्त। नहीं, तुम्हें यहाँ रहकर दहशतगर्दों का शिकार करना चाहिए। एक एक करके उन्हें खत्म करना अपना फर्ज है। सुल्तान मौसम, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये रियासत के अंदर मौजूद एक तंजीम है। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि गुस्ताफ साहब गद्दार हैं। तंजीम से कत्ल करने का हुक्म मिला और उन्होंने गोली भी चला दी। तहसीन पाशा, एक अहम खबर है। लाइए बेटा। क्या खबर है? सुल्तान मौसम, तौकात लियान होटल कमरा नंबर 54 से एक लाश मिली है। अमरीकी ताजिर एजरा साहब छत से लटके हुए पाए गए। फौरी तौर पर जाए वक़ुआ पर पहुंचे। हमें कुछ देर हो जाएगी, आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं, हम खुद आ जाएंगे। सुल्ताना, मुहाफिज चले गए। क्या आपने पुप्पी जान से बात की? क्या वो जानती है मेहमत और गुलजमाल के दरमियान तलखी की क्या वजह है? हमने उनसे बात की, लेकिन उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम, बल्कि उन्हें इसमें कोई दिलचस्पी ही नहीं। यानी जैसे हम मुबालगा आराई कर रहे हो। हम नहीं जानते। शायद मेहमत के दिल में कोई और आ बसा हो। आप अचानक इस तरह की बात कैसे कर सकती हैं नाइमे? क्या आप कुछ जानती हैं? आज हम बाहर के साथ चहलकदमी कर रहे थे तो मेहमत हमारे पास आए। वो बाहर के लिए किताबें लाए थे। वो बहुत करीब लग रहे थे। वो बचपन के दोस्त थे, आपको मालूम है ना? जानते हैं हम, लेकिन बाहर मेहमत के लिए एहसासात रखती हैं। फुप्पी भी चाहती थी कि मेहमत बाहर से शादी कर ले। हो सकता है कि बाहर ने मेहमत को मुतासिर किया हो। यहाँ क्या हो रहा है? बाअदब सफीर साहब, बाअदब। हमें एक अहम अमरीकी ताजिर के मरने की खबर मौसूल हुई है। चूंकि अमरीकी सफीर इस वक्त अपने मुल्क में है, इसलिए उन्होंने मुझे इस मामले का जायजा लेने को कहा। जो हुआ है हम एक साथ देखेंगे। सिपाही, दरवाजा खोलो।
क्या कोई अंदर आया है जिसने कमरे में रखी हुई किसी भी चीज की जगह बदली हो? नहीं, जब कमरे से कोई आवाज नहीं आई तो हम अंदर दाखिल हुए। ये देखने के बाद हमने दरवाजे पर ताला लगा दिया। क्या आप देख नहीं रहे? सूरत हाल वाज़ेह है। आपके कहने के मुताबिक अगर ये खुदकुशी है तो इसके पाँव के पास कुर्सी या कोई और चीज होनी चाहिए। ये वहां उड़कर नहीं पहुंचा। ये सरासर कत्ल है। अमेरिका की हुकूमत इसका हिसाब जरूर लेगी। और मेरी एक और बात भी सुन लीजिए, इससे खौफजदा होकर कोई भी ताजिर सल्तनत उस्मानिया की तरफ नहीं आएगा। बादशाह, कमरे की तस्वीरें ले लें। हम अच्छे तो लग रहे हैं ना? जी हाँ सुल्ताना, आप खूबसूरत लग रही हैं बहुत। जवानी में और भी खूबसूरत थे। वो कहते थे आपके चेहरे से मेरी निगाहें नहीं हटती। आप उन्हें बहुत याद करती हैं सुल्ताना। हम उनसे मिलेंगे बहुत जल्द। रुको रुको। क्या हुआ? हम क्यों रुक गए? रुको, गोली मत चलाना, नीचे उतरो। सुल्ताना, डाकुओं ने रास्ता रोक लिया हमारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कुछ अंदाजा है कि तुमने किसको रोका है? जो कुछ भी कीमती सामान है हमारे हवाले कर दो। तुम जानते भी हो कि हम कौन हैं? हम सुल्तान अब्दुल मजीद खान की बेटी और सुल्तान मौज़म की हमशीरा हैं। फिर तो तुम्हारे पास बहुत रकम होगी। जो कुछ भी है हमें दे दो। कभी नहीं, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी, देखना। छोड़ो इसे, मेरा थैला वापस करो। तुम्हारी जिंदगी से ज्यादा कीमती नहीं है। सुल्ताना, इधर आओ, ये मुझे दे दो। सुल्तान मौसम, जब हम कमरे में दाखिल हुए तो हमने इजरा साहिब को लटका हुआ पाया। सबसे अहम यह कि कमरे में ऐसा कुछ नहीं था जिसके जरिए वो खुदकुशी कर सके। यानी एक और गैर मुल्की का कत्ल किया गया। और उस्मानियों के लिए एक और पैगाम है, लेकिन ये पैगाम बरतानवी सफीर ने नहीं देखा। ये सरजमीन उस्मानियों का इस्तेसाल करने वाले गैर मुल्कियों के लिए जहन्नुम बन जाएगी, ये लिखा है। ये कौन है पाशा, कौन? वो ये हुक्म किससे ले रहे हैं? इन सब कामों के पीछे क्या मकासद हैं उनके? सुल्तान मौसम, क्या सलीम पाशा ने कुछ नहीं कहा? सलीम पाशा ने बताया कि उन्हें ये अहकामात डाक के जरिए मौसूल हुए। अहकामात मखसूस वक्फों के साथ खत के खानों में छोड़ दिए जाते हैं। सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि दूसरे लोगों के लिए भी। सुल्तान मौसम, ये किस तरह की तंजीम है? पैगामात के जरिए लगता है कि वो रियासत की हिफाजत करना चाहते हैं। कैसी हिफाजत पाशा? जो कुछ वो कर रहे हैं उससे हमारा मुस्तकबिल मफलूज हो रहा है। सुल्तान मौसम, बरतानवी सफीर आपसे मुलाकात के मुंतजिर हैं। सुल्तान मौसम, ये जाए वक़ुआ की तस्वीर है। बरतानवी सफीर को भेजें। जो हुक्म सुल्तान मौसम। हम यहां इंतजार करेंगे। हम क्या कर रहे हैं जनाब? चाचा का ताकुब क्यों कर रहे हैं? मैं नहीं जानता आसिफ, मैं भी कुछ समझ नहीं पा रहा। मेरा दिल कुछ कह रहा है और दिमाग कुछ कह रहा है। आप अब भी उन पर शक कर रहे हैं जनाब? कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। सुनो, ये चाल नहीं थी जब सुल्तान मौज़म ने कत्ल का हुक्म दिया। ये एक चाल है जनाब, चाल। ये हुक्म भी इसी चाल का हिस्सा है। खामोश हो जाओ आसिफ, मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। मैं सबसे बाहर हूँ कमांडर। वो पकड़ लेंगे। मैं जा रहा हूँ, पीछे आने वाले पर रहम नहीं करूंगा। उसे जाने दो, वो वापस जरूर आएगा। चलो हम चले, शहजादे हमारे मुंतजिर हैं।
गद्दार। मैं जानता हूं तुम मुझे देख रहे हो भतीजो, लेकिन राज यह है कि अपनी जुबान को अपने दिल से छुपाए रखा है। अमरीकी हुकूमत इसकी वजाहत चाहती है, और सिर्फ अमरीकी हुकूमत ही नहीं, बरतानवी हुकूमत भी सल्तनत उस्मानिया में अपने शहरियों के तहफ्फुज के लिए परेशान है। ये सूरत हाल पुरानी है। कहा जा रहा है कि उस्मानी हुकूमत के अंदर मौजूद एक तंजीम इन अफराद के कत्ल में मुलव्विस है। जनाब आली, अगर आप इसकी वजाहत नहीं देते तो बरतानिया अपने तमाम शहरियों को यह कह के वापस बुला लेगा कि सल्तनत उस्मानिया में उनकी जान का तहफ्फुज यकीनी नहीं है। तमाम सयाहत मंसूख कर दी जाएगी। जब तुम कमरे में दाखिल हुए तो क्या उस वक्त फर्श गीला था? जी था, लेकिन जब हम कमरे में दाखिल हुए तो उनके पास ऊपर चढ़ने के लिए कुछ भी नहीं था। ये मामला इस तरह हल नहीं होगा। इजरा साहब बर्फ के एक बड़े टुकड़े पर खड़े हुए थे। बर्फ आहिस्ता आहिस्ता पिघलती गई और बिल आखिर वो मर गए। यही तस्वीर में है। अगर तुम चाहो तो होटल के अमले से बात कर सकते हो। लाजमी उन्होंने ही बर्फ मंगवाई होगी। जी हाँ, तहकीकाती बयान में कुछ ऐसा ही मिला है जैसा आपने बताया है। जैसा हमने कहा, शवाहिद इसी तरफ इशारा करते हैं। मैं बरतानवी हुकूमत और अमरीकी हुकूमत को इस सब मामले की वजाहत कर दूंगा जनाब आली। ठीक है। सुल्तान मौसम, आपने दुरुस्त फरमाया, फर्श पर गीलापन जरूर था, लेकिन इजरा साहब ने खुदकुशी नहीं की। कोई इसमें शामिल जरूर है पाशा। वो असलहा बेचने के लिए अमेरिका से यहाँ तक आते हैं। बड़ी मिकदार में असलहा फरोख्त करते हैं ताकि ज्यादा रकम कमा सकें। मुआहदे पर दस्तखत करने के बजाय वो ऐसी हरकत करते हैं। ये मुमकिन नहीं। ये किस किस्म का खेल है? मैं समझ नहीं पा रहा। बर्फ वहां पर नहीं थी? वहां थी पाशा। उन्होंने इजरा साहब को बर्फ के टुकड़े पर खड़ा कर दिया। उनके चेहरे पर निशानात हैं। उन्हें बांध दिया गया होगा ताकि वो चीखो पुकार न कर सके। आहिस्ता आहिस्ता बर्फ पिघलती रही और वो शख्स। उन्हें ये सब कुछ करके क्या मिला सुल्तान मौसम? इसके जिम्मेदार हमें अच्छी तरह से जानते हैं। वो जानते हैं कि इजरा साहब की मौत रियासत को एक मुश्किल सूरत हाल से दुचार कर देगी, लेकिन उन्होंने ऐसा खेल तरतीब दिया जिसकी हम वजाहत दे सकें। उन्होंने बर्फ का इस्तेमाल किया ताकि हम बरतानिया और अमेरिका को वजाहत दे सकें सुल्तान मौसम। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने उस्मानी सरजमीन पर रहने वाले गैर मुस्लिमों को भी धमकी दी है। सुल्तान मौसम, क्या ये तंजीम रियासत की मदद करने की कोशिश कर रही है? वो किसी के बारे में नहीं सोच रहे। ये हमारी मदद करने का तरीका नहीं, बल्कि ये साजिश है और रियासत से गद्दारी है। मैं देखता हूं। क्या बात है पाशा? सुल्तान मौसम, इत्तिला की कुमकपी के साहिल से खातून की लाश मिली है। फौरन तहकीकात करें। देखते हैं जमीला सुल्तान वो रकम कहां से दे पाती है जो उसके शौहर ने मांगी है। वो अपना थैला वापस लेने के लिए उनके पीछे रोते हुए भाग रही थी। असल में तो वो ये बात जानकर रोएगी कि ये सब एक खेल था। सच कहूँ मादाम, मुझे अंदाजा नहीं था कि जमीला सुल्तान को इतनी आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। वो बरसों से सोग मना रही थी। बहुत अकेली थी, अपनी ही दुनिया में कैद थी, हर शख्स से नाराज थी। वो वैसे ही सेहत के लिए ये सब अच्छा नहीं है, इसीलिए उसने आसानी से वो जहर निगल लिया जो हमने उसे दिया। वो यकीन करना चाहती थी कि उसका शौहर जिंदा है। बेचारी जमीला सुल्तान, जब उसे ये एहसास होगा कि ये सब एक खेल है
तो उसकी उम्मीदें टूट जाएंगी और वो अपने शौहर को फिर खो देगी। उनके प्यारे भाई अब्दुल हमीद उनकी तसल्ली के लिए कोई नया रास्ता ढूंढ लेंगे। जब उसने अपने 2 साल बच्चे को खो दिया था तो उसने कंदिली में साहिली महल उसके लिए खरीद कर जमीला सुल्तान को पेश किया था। उम्मीद है वो इस बार भी कोई इलाज तलाश कर लेगा। हाँ, लेकिन वो चंबल लिताश हवेली को खो देगी मादाम। और ये हमारी हकीकतन जीत होगी। वो हवेली मुकद्दस अमानतों की तरफ खुलने वाला एक दरवाजा है। उसकी कुंजी हमारे हाथ में होनी चाहिए। हमें जमीला सुल्तान के सब वसाइल को इस हद तक खत्म करना है कि वो उस हवेली को बेचने पर मजबूर हो जाए। वो बालियां मेरे लिए बहुत कीमती थी सुल्ताना। वो मेरी वालदा की आखिरी निशानी थी। कितनी बेरहमी से उन लोगों ने मेरे कानों से खींची थी। क्यों ना हम सुल्तान मौजम को बता दें। खामोश। इस हादसे की किसी को खबर नहीं होनी चाहिए दिलरुबा, समझ गई ना? किसी को भी नहीं। हमें माफ कर दे महमूद, हम आज वो नहीं ला सके जो आप चाहते थे, लेकिन कल हम इसी वक्त वो रकम लेकर आएंगे। हम आपके लिए हर चीज कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन दोबारा आपको नहीं खो सकते। ये आप क्या कर रही है सुल्ताना? कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हम अपने तमाम जेवरात फरोख्त कर देंगे। कल सुबह आप ये सब सुनार के पास ले जाएंगी। अगर ये जेवरात भी चोरी हो गए, मुझे बहुत डर लग रहा है सुल्ताना। बेफिक्र रहें, मुहाफिज होंगे आपके साथ, लेकिन आप सुनार से एक खरीदार की तरह बात करेंगी। समझ गई? जी समझ गई। जमीला सुल्तान, आप वापस आ गईं। खरीदारी कैसी रही आपकी? क्या आपने ये आवेजा मुरम्मत करवा लिया? जी हाँ, हम इसे मुरम्मत करवा के अभी लौटे हैं। जमीला सुल्तान, आप ठीक तो है ना? थोड़ी थकन महसूस कर रहे हैं, जैसे हम बीमार हो रहे हों। हम थोड़ा आराम करना चाहेंगे, अगर आप इजाजत दें। हम तबीबा को बुला कर लाते हैं। जरूरत नहीं, हम बेहतर हो जाएंगे। जी ठीक है। मादाम ईस्टर, ये ताबूत किसको मिला? उस माहीगीर को पाशा। माहीगीर, यहाँ आए। आपको ये ताबूत कैसे मिला? मेरी कश्ती साहिल के करीब थी तो मैंने संदूक देखा। लहरें इसे साहिल पर ला रही थी। यानी ये समंदर से आया है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। इस पर डाक नंबर मौजूद है। क्या समंदर में कोई जहाज था जिसने इसे फेंका हो? नहीं पाशा। कागज कलम दे। हमने आप जैसे एक बहुत अच्छे मौसीकार को खुफिया
पैगाम रसा बना दिया है इस्माइल हक्की साहब। एक अच्छा पैगाम रसा अच्छा मौसीकार ही होता है पाशा। कैसे? आप जानते हैं कि खुफिया पैगाम के दो इशारे होते हैं, एक लकीर और एक नुक्ता, यानी एक मुख्तसर इशारा और एक लंबा इशारा। मौसीकी के उसूल भी कुछ इसी तरह के हैं, यानी धूम तक, धूम तक, धूम तक, धूम तक। पैगाम आ रहा है। आप मिलना चाहते हैं मुझसे, मुझे मालूम है, मगर अभी वक्त नहीं है। हमारे दरमियान एतमाद की मजबूती के लिए मैं आपको एक बड़ा तोहफा दूंगा। इसके अलावा मैं आपको उस्मानी रियासत में मौजूद तंजीम के सरबराह का नाम दूंगा। आप चाहें तो उनके साथ ताउन करें या उसे अब्दुल हमीद के हवाले करके इज्जत हासिल कर सकते हैं। उनसे फौरी तौर पर नाम पूछिए। अभी इसका वक्त नहीं आया। उनका कहना है कि हम चाहें तो तावन कर सकते हैं और अगर चाहें तो सुल्तान अब्दुल हमीद को उसका नाम दे सकते हैं। हाँ, यानी कि तंजीम का सरबराह दुश्मनों के लिए बिल्कुल भी अहम नहीं है। मैं ये खबर फौरी तौर पर सुल्तान मौज़म तक पहुंचाता हूँ। आप यहीं रुकिए, अभी मजीद पैगामात आ सकते हैं। जी बेहतर पाशा। सुल्ताना, क्या आपने बुलाया था हमें? जी मेहमत, हम आपसे मिलना चाहते थे। आइए यहाँ बैठिए। हमने आपको गुल जमाल के साथ बहस करते देखा, बहुत अफसोस हुआ। कुछ अरसे पहले आप इस लड़की से शादी करने के लिए अपनी वालिदा के खिलाफ खड़े हो गए थे मेहमत। अब ऐसा क्या हुआ है कि झगड़े की नौबत आ गई? हम जानते हैं शादी से पहले तनाव मामूली बात है, लेकिन आपको ऐसे भागता हुआ देखकर हमें लगता है कि शायद बात इससे कहीं ज्यादा गंभीर है। सही कह रही हूँ ना? गुलजमाल ने कुछ गलत किया है क्या? गुलजमाल ने कुछ गलत नहीं किया, सब ठीक है। हमारे दरमियान इख्तलाफात की असल वजह सिर्फ मैं हूँ। आज हम बाहर के साथ चहलकदमी कर रहे थे तो मेहमत हमारे पास आए। वो बाहर के लिए किताबें लाए थे। वो बहुत करीब लग रहे थे। क्योंकि आपने उन्हें इस कदर दिल से कबूल किया था, हम उम्मीद करते हैं कि आप अपनी गलती से पीछे हट जाएंगे। देखिए मेहमत, खूबसूरत से खूबसूरत हमेशा मौजूद होता है, लेकिन खूबसूरत दिल तलाश करना बहुत मुश्किल है। हम नहीं जानते कि आपके इख्तिलाफ की वजह क्या है, मगर मौत ही है जिसका कोई इलाज नहीं होता। गुलजमाल आपसे बहुत प्यार करती हैं, उनसे मुंह मत मोड़िएगा। सुल्तान मौसम। कहिए बादशाह। साहिल पर मिलने वाली लाश एस्तर खातून की है सुल्तान मौसम। क्या वाकई? अब्दुल हमीद को जब मालूम होगा कि तंजीम का सरबराह कौन है तो वो हैरान रह जाएगा। तमाम शवाहिद उसी की निशानदेही करेंगे। आपके लिए नया हुक्म, गुस्ताफ के बेटे कुरन और व्लादिमीर को कत्ल कर दें। आपके अलावा 2 और अफराद भी काम कर रहे हैं। मैंने सुना था कि कल उनको डाकुओं ने लूट लिया। उनसे तमाम नकदी लूटकर फरार हो गए। महमूद, अब हमारा काम तमाम। अल्लाह हमारे गुनाह माफ करे। आमीन।